प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज़ चैनल को जो इंटरव्यू दिया है उसे देश में तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस इंटरव्यू को तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी लगातार बैठकर देख रहे हैं। रात 8 बजे जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ वैसे ही मुस्लिम समुदाय के तमाम घरों में भी लोग एबीपी न्यूज़ चैनल लगाकर बैठ गए। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के मिन्हाजपुर मोहल्ले में के एक परिवार में, जहां आप देख सकते हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें अभी नमाज पढ़ने जाना है, इशा की नमाज पढ़ने जाना है, लेकिन उससे पहले वो बैठकर एबीपी न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातों को। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि वो ये चाहते हैं कि देश के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी तरक्की करें, तो उस इंटरव्यू को लोग यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं। बहरहाल जिस परिवार में हम बैठे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, उस परिवार के लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू कितना पसंद आया, क्या कुछ उनका कहना है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप देख रही हैं, क्या कहना है? इसमें उनकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, जो उन्होंने किया वो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, हमारे समुदाय को लेके जो लोग एक अफ़वाह बनाते हैं कि बीजेपी खिलाफ है, कम से कम वो बात तो मोदी जी ने रखा। एक प्रधानमंत्री के अंदर ये बात ज़रूर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत मेरी उम्र नहीं होगी तो शायद इतना तजुर्बा नहीं है कि बाकी प्रधानमंत्रियों ने ऐसा कभी बोला होगा कि नहीं। जो मैं सुन रही हूँ भाई, मैं उसी को जानती हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बात कही ना कि मैं चाहता हूँ मुसलमान भी पीछे न रह जाए, वरना उससे भी मुझे दर्द होगा। तो यानी वो मुसलमान को बराबर मानते हैं ना। वो ऑनलाइन आके ऑन मीडिया ये बात कह रहे हैं, तो ये बात सबको समझना चाहिए। जो हमको भी साथ लेके चले, फिर हमें उससे बैर तो क्यों। उनका ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो प्रभावित करने वाली हैं। आप लोग भी उनकी इन बातों को मान रहे हैं, उनका समझ रहे हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमदर्दी रखते हैं। बिल्कुल, अगर उनके लिए मुसलमान मैटर ना करते हों, तो वो हमेशा अपनी बातों में मुसलमान का ज़िक्र क्यों करें? उनकी पढ़ाई का ज़िक्र क्यों करें? उनकी तरक्की का ज़िक्र क्यों करें? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो चाहते हैं सब हमारे साथ चले। उन्होंने एक बात कही, सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं है, इसे ज़मीनी स्तर पे लागू कर चुके हैं और सबके दिलों में बैठाना है। तो यही तो हम भी चाहते हैं, हर जनता भी यही चाहती है, सबका बिल्कुल, साथ। और भी लोग हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहिल भाई, आप बताइए, आप भी इंटरव्यू को देख रहे हैं, क्या बातें आपको अपील कर रही हैं? कौन सी बातें जो उनकी हैं वो आपको पसंद आ रही हैं? पहली चीज़ तो उन्होंने एकदम क्लियर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मुसलमान भी महत्वपूर्ण अंग है भारत देश का। ये इससे क्लियर होता है कि वो खुद भी मानते हैं कि मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की शिक्षा पर काम होना चाहिए। जो भी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए उस जी, 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 बताएँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में जो लैपटॉप का सपना रहा है प्रधानमंत्री जी का, खाली कि जो दीनी तालीम मिलती है वो तो ठीक है, दुनियावी तालीम भी मिलनी चाहिए उनको। और उन्होंने बताया कि अटल जी ने एक मुस्लिम को जो है राष्ट्रपति भी बनाया हमारे। तो इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा की गई। मुस्लिमों को कहीं से पीछे नहीं रखा गया कि हाँ दूसरी पार्टियाँ। बात अकेले मुस्लिम की नहीं है, वो तो सारे पूरे देश की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ फ्लैश हो रहा है कि रामकृष्ण मिशन को लेकर के उन्होंने बात कही है कि रामकृष्ण का जो मिशन था वो भी जो है घर छोड़ने के बाद कई दिन रामकृष्ण मिशन में रहा। वो अपने बारे में ये बता रहे हैं, रामकृष्ण मिशन मेरी नई दुनिया का एंट्री पॉइंट था। वो अपने बारे में भी बता रहे हैं, देश में उन्होंने 10 साल क्या किया ये बता रहे हैं, और अगर मौका मिलता है तीसरी बार उन्हें सरकार चलाने का तो वो क्या करेंगे ये बता रहे हैं। हाफिज जी, आप बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कोई ऐसी बात लगी जो प्रभावित करने वाली है, या सिर्फ इस इंटरव्यू को आप चुनावी इंटरव्यू मान रहे हैं? जी, एक बात तो मुझको बहुत अच्छी लगी जो अभी मोदी जी बयान कर रहे थे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। इस तरह अगर हो जाए तो कोई बात की कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान हर तरह से खुश रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिस तरह बोले और ये अगर हो जाए तो फिर क्या कहना, लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप उनका इंटरव्यू बैठकर देख रहे हैं, नमाज का वक्त है, नमाज के लिए भी आपको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कोई उम्मीद तो रही होगी, तभी आप बैठकर उनका ये इंटरव्यू देख रहे हैं। कोई भी इंसान कहीं बैठते तो उम्मीद ही लेके बैठते हैं, बात तो ये है ना। अच्छा, आरिफ साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ भाई, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बैठे रहिए अपनी जगह। आप बताइए, आप इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको
कोई बात अच्छी लगी या पूरा इंटरव्यू कैसा लगा? क्योंकि इंटरव्यू अब खत्म होने पर है, ज़्यादातर हिस्सा आप देख चुके हैं। हाँ, हमें भी इनके बातों से बहुत अच्छा लगा कि मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं मुस्लिमों के लिए। तो बिल्कुल और लोग हैं। आपका क्या नाम है? सुहेल। सुहेल भाई, ये बताइए क्या सोच रहे थे जब आप ये इंटरव्यू देखने बैठे थे? निश्चित तौर पर आपके मन में तमाम उम्मीदें रही होंगी, तभी आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं। और क्या लगता है कि इंटरव्यू में वो उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं? देख रहे थे मोदी जी जो बोल रहे थे वो सही बात कर रहे थे। मुस्लिम के बारे में सोच रहे हैं वो, कोई माने या ना माने, हम लोग तो दिल से मानते हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे। अच्छा देखिए, जिस परिवार में हम बैठे हुए हैं, ये परिवार इंटरव्यू देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। और ये एक बच्ची है, बेटी खड़ी हो जाइए आप ज़रा सा। और ये देखिए, ये इतना प्रभावित हुई है कि ये एक नारा लगाना चाह रही है। बेटा बताइए क्या नाम है आपका? रहमत। रहमत नाम है इस बच्ची का, 3 साल 4 साल की उम्र होगी। बताइए क्या कहना है नरेंद्र मोदी जी के बारे में? किसकी सरकार बनेगी बताओ? मोदी सरकार। देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा परिवार जो है वो इंटरव्यू देखकर प्रभावित हुआ है कि छोटी सी बच्ची कह रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। बताइए क्या कहना चाहते मोहन हैं? भाई ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एकदम क्लियर मैसेज गया है पूरे देश में। बहुत सी बातें जो है मुसलमानों तक नहीं पहुँच पाती, अन्य समाज तक नहीं पहुँच पाती कि प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सारी बातें दिल खोल कर रख दी एबीपी न्यूज़ चैनल पे कि किस तरह से वो सोचते हैं देश के मुसलमानों के लिए और सभी लोगों के लिए कि सभी की तरक्की हो, सभी खुशहाल रहें। तो प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू दिल को छू लेने वाला है। और जो भी उनका सपना है कि मुसलमानों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में लैपटॉप और वो कुरान, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, और वो ये ना रह जाए कि पीछे रह जाए, तो वो भी देश और दुनिया से कदम मिला के चले। तो इस तरह की बातें, और उनको जो निश्चित तानाशाह तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए ये जो परिवार है ये इंटरव्यू को सुनकर काफ़ी प्रभावित है। मरियम जी से बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ हम जिस परिवार में बैठे हैं इकलौती महिला सदस्य हैं, बाकी सब पुरुष हैं। तो आपको ये ना लगे कि मुझे मौका कम दिया गया। आप बताइए कोई ऐसी बात जो आप और जोड़ना चाहती हो, कहना चाहती हो, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं अब वो बता रहे हैं कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर से मेरा पुराना नाता है। तो अब बताइए कि आपको क्या कहना है? पहली चीज़, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मौका कम मिला, क्योंकि ये मोदी और योगी जी की सरकार है, इसमें महिलाओं को कतई मौका कम नहीं दिया जा सकता, तो कोई कम नहीं देगा। दूसरी बात, वो जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्हीं का नहीं, हर भारतीय का नाता बहुत पुराना है। और मैं आजकल सुन रही हूँ जो कह रहे हैं बहुत जल्द कश्मीर भी वापस आने वाला है, तो इसको तो सुन के मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या, पूरी इंडिया इस बात का इंतज़ार अब कर रहा है कि 4 जून को मोदी जी इंशाल्लाह फिर प्रधानमंत्री बने और जल्दी से अपना वो कश्मीर भी वापस लें, ताकि वहाँ के जो भी पाकिस्तान के हिस्से में, ताकि वहाँ का भी मुसलमान जैसे आज हम खुश हैं और आज़ादी से जी रहे हैं, वो भी वही ज़िंदगी जी सके, क्योंकि उनका भी अधिकार है खुश होने का। काफ़ी अच्छी बात आपने कही। अपनी इस बात को आप रिपीट करेंगे क्या, कि क्यों चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी बने? 4 जून के बाद क्या होना चाहिए पीओके को लेकर? वहाँ की जनता जो परेशान है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आज हम आज़ाद हैं और सुकून की ज़िंदगी जीते हैं पूरे अधिकार के साथ, वही ज़िंदगी उन्हें भी नसीब हो, क्योंकि वो भी वो ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। वहाँ के भी मुसलमान उतनी ही सुरक्षा में आ जाएं जैसे आज हम हैं, इसलिए हम चाहते हैं वो सब जल्दी से मोदी जी वापस हिंदुस्तान में उन लोगों को ले लें। देखिए, हाफिज़ जी से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हाफिज़ जी बताइए, उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको आरक्षण दिया गया है। मैंने धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया, लेकिन मैं जो पढ़ पा रहा हूँ कि मेरे फैसले को हर वर्ग स्वीकार कर लेता जो भी हम फैसला लेते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सहमत हैं समझिए। जी। आरिफ भाई, कोई और बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी बात है इनकी बेहतर है। बेहतर बात है। राहिल भाई जल्दी से अपनी बात खत्म बिल्कुल करिए। एक बहुत बड़ी बात कहूँ, जो शुरू से हम लोग को मुसलमानों को डराया जाता है कि ये तानाशाह रहे हैं, तानाशाही करते हैं और मुसलमानों के लिए हमेशा खतरा रहेंगे, 2014 से सुनते चले हैं। और अब तो संविधान बदलने के हर रोज़ अखिलेश और जो है राहुल गांधी बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे। ये कोरी बकवास करते हैं सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए कि मुसलमान वोट ना करें। आने वाले समय में मुसलमानों की अब आँख खुल रही है। जिस तरह का मोदी जी का बयान आ रहा है उससे समझ रहे हैं कि हमारी तरक्की कहाँ है। तो जी 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 जल्दी कि से। जो विपक्ष जो इतना दिखा रहा है लोग मेरे पीछे परेशान है, कोई लोग परेशान नहीं है उनके पीछे, केवल जिनकी गुंडई खत्म हो गई है वो लोग परेशान है। काश मेरे मसीहा वापस आ जाए गठबंधन वाले और हम लोग गुंडई फिर करने लगे, जो अब कभी होगा नहीं।
अब हर जनता सुकून से जीना सीख गई है, इसलिए कभी गठबंधन तो की कोई निश्चित तौर सुनवाई पर नहीं कहा होगी। जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज चैनल को जो इंटरव्यू दिया है उससे तमाम लोग प्रभावित हैं। और संगम नगरी प्रयागराज पे जिस मुस्लिम परिवार के बीच हम बैठे हैं, जो परिवार लगातार लाइव इंटरव्यू देख रहा है, अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, वो परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से काफी प्रभावित हुआ है। और ये परिवार चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालें। और उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की जो बात कही है, इस मुस्लिम परिवार के लोग चाहते हैं कि वो काम जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि यहाँ के मुसलमान जिस तरीके से सुकून के साथ रह रहे हैं, खुशहाली के साथ रह रहे हैं, वो मौका पीओके में रहने वाले मुसलमानों को भी मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।